अब मैं आईएएस बनूंगा ईशा जी, मैं पक्का आईएएस बनूंगा। प्लीज ईशा जी, आप उठ जाइए, मेरी बात मानिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा से आपको तकलीफ ही दी है और आपकी बात को नकार कर मैंने आपका अपमान किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर सूरज गिड़गिड़ाते हुए ईशा के सामने जोर जोर से रोने लगता है। ईशा को गले लगाकर सूरज यह एहसास कराता है कि वह कितना गलत था। उसकी सोच कितनी गलत थी कि ईशा उसके साथ कुछ गलत कर सकती है। ईशा ने हमेशा उसका अच्छा ही चाहा है, इसीलिए आज ईशा के दिखाए हुए रास्ते पर सूरज चलने के लिए तैयार है। वह आईएएस की तैयारी करने के लिए तैयार है और आईएएस बनने के लिए भी तैयार है। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर हॉस्पिटल में खत्म हो जाता है, ईशा जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। उसकी सांस टूट रही होती है, उसकी सांस छूट रही होती है। तभी सूरज कहता है, कुछ भी हो जाए मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आऊंगा। और वह भागकर अपने बाबूजी के पास जाता है, लेकिन गुलाब सिंह ने अपनी फितरत दिखा दी। वह ईशा के इस एक्सीडेंट पर खुश है और कहता है, जो मुझसे नाता तोड़ता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अच्छा हुआ। वह सूरज की मदद भी नहीं करता। ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए ऐसा निकम्मा बाप सच में गुलाब सिंह ही हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अरविंद है जो ईशा का ससुर है, पर ईशा को इतना प्यार और इतना सम्मान देता है मानो वह उसकी सगी बेटी हो। तो रो रो कर ईशा को उठाता है। सभी घरवाले ईशा को लेकर उसकी पुरानी बातें याद करते हैं और सबकी आंखें भर आती हैं। वह सब चाहते हैं कि ईशा ठीक हो जाए। डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि ईशा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। सूरज कहता है, डॉक्टर, ईशा जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ही ईशा जी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। ईशा जी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। यह कहकर सूरज ईशा को गले लगाकर लिपट कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ईशा जी अब उठ जाइए, मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए, मेरी गलती को माफ कर दीजिए ईशा जी, और प्लीज उठ जाइए। मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कीजिए कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। उठ जाइए ईशा जी, प्लीज उठ जाइए। यह कहकर सूरज ईशा के बगल में सो जाता है और उसे गले लगाकर पूरी तरह से टूटकर बिखरकर रोने लगता है। तभी चमत्कार होता है और ईशा अपनी आंखें खोल देती है। सूरज ईशा से कहता है, ईशा जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ आईएएस की तैयारी करूंगा। हम दोनों मिलकर आईएएस बनेंगे। यह सुनकर ईशा की सांसों में सांस आ जाती है और वह काफी खुश हो जाती है। सूरज अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है ईशा से। मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी, अब मैं आप पर नाराज नहीं हूं। मैं गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ दूंगा और बाबूजी का कहना भी नहीं मानूंगा। मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और हम दोनों मिलकर आईएएस बनेंगे। यह सुनकर तो घरवाले भी चौंक जाते हैं और अरविंद खुशी से सूरज को गले लगा लेता है। वह हमेशा से सूरज को आईएएस बनता हुआ देखना चाहता था। अब अरविंद का और ईशा दोनों का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि सूरज आईएएस बनने के लिए तैयार तो है। लेकिन दोस्तों, कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी। जिस चीज से सूरज को नफरत है वह सामने आकर खड़ी हो जाएगी। सूरज के सामने धोखा। गुलाब सिंह तो इसके खिलाफ जाने के लिए 100 षड्यंत्र रचेगा और सूरज को फिर से गुंडा बनने के लिए वह कुछ भी करेगा। लेकिन जीत इसमें किसकी होगी? ईशा के प्यार की या फिर गुलाब सिंह की नफरत की? आपको क्या लगता है कि सूरज को आईएएस बन जाना चाहिए? आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा दोनों मिलकर पढ़ाई करें और आईएएस बन जाएं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना दूंगा।